दिव्यांग शक्ति शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अंधविश्वासों का खात्मा करने के 5 शक्तिशाली मंत्र, 5 शक्तिशाली अभ्यास आपको कराते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सपने हैं, आपकी क्षमताएं हैं, लेकिन समाज आपको सिर्फ आपकी शारीरिक स्थिति से पहचानता है। दिव्यांगता कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन हमारे समाज में इससे जुड़ी रूढ़ियां और पूर्वाग्रह आज भी मौजूद है। दिव्यांग व्यक्ति दया के पात्र होते हैं, इन्हें सहायता की जरूरत होती है। दिव्यांग व्यक्ति हमेशा बीमार रहते हैं। दिव्यांग व्यक्ति अक्षम होते हैं। क्या ऐसे मिथकों पर आप भी विश्वास करते हैं? आज हम दिव्यांगता से जुड़े उन पूर्वाग्रह को उजागर करेंगे जिनकी जड़ें हमारे समाज में गहरी हैं, और इन जड़ों को तोड़ करके हमसे एक समावेशी दुनिया का निर्माण करने का अभ्यास कराएंगे। आइए पहले अभ्यास में हम सीखते हैं दिव्यांगता का सामाजिक समझ का अभ्यास, जिसमें हम बताएंगे दिव्यांगता है क्या, दिव्यांग व्यक्तियों को अक्षम कौन बनाता है, क्या दिव्यांग स्वयं अक्षम होते हैं या इसके लिए समाज जिम्मेदार है। वैज्ञानिक आल्पोर्ट का सामाजिक मॉडल कहता है कि व्यक्ति को उसकी क्षति अक्षम नहीं बनाती, बल्कि समाज उसे दिव्यांग बनाता है। समाज ही बाधाओं का स्रोत है। सामाजिक मॉडल के अनुसार एक समावेशी समाज की कमी दिव्यांग व्यक्ति को पूर्ण और प्रभावी ढंग से प्रतिभाग करने से रोकती है, हमें पार्टिसिपेट करने से रोकती है। और उदाहरण के लिए, जब एक व्हील चेयर उपयोगकर्ता किसी बिल्डिंग के पास जाता है और वहां लिफ्ट या रैंप न पाकर सीढ़ियां पाता है, तो वही सीढ़ियां उसे अक्षमता का एहसास दिलाती हैं, न कि व्हील चेयर उसे एहसास दिलाता है। एक नेत्रहीन दिव्यांग के लिए किताबें उपलब्ध न होना दिव्यांगता है, न कि उसकी दृष्टिहीनता। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा जानने वाले के लिए सांकेतिक भाषा दुभाषिया का न होना उस संचार में बाधा डालता है। सामाजिक मॉडल का लक्ष्य समाज को बदलना है, ताकि वह विभिन्न क्षमताओं वाले लोगों को समायोजित कर सके। आइए हम एक्टिविटी कराते हैं। इस गतिविधि में हम कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस रूढ़वादी है। दिव्यांग व्यक्ति पर दया करनी चाहिए। दिव्यांग व्यक्ति भी समाज का योगदानकारी हिस्सा हो सकता है। दिव्यांग व्यक्ति जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है। दिव्यांग व्यक्ति समाज की विविधता का एक कड़ी है। इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा वाक्य हमारी रूढ़वादी सोच को प्रदर्शित करता है और इन सोचों के पीछे क्या सामाजिक कारण हो सकते हैं। अभ्यास नंबर 2। आइए पहले रूढ़ियों और पूर्वाग्रह को समझते हैं कि ये है क्या। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक पैर से दिव्यांग है और सभी जानते हैं कि पैर का कार्य सिर्फ चलना होता है। वह ट्राइसाइकिल और बैसाखी से सभी जगह सभी अपने गंतव्य स्थान पर जा सकता है। हाथ में उसके कोई कमी नहीं है, लेकिन एक कंपनी जिसमें हाथ द्वारा कार्य किया जाता है, वह उस दिव्यांग को पूरी तरह से अक्षम मानते हुए कार्य से बाहर कर देता, अर्थात रोजगार के लिए उसे उपयुक्त नहीं मानता। यहाँ एक छोटी सी कमी उस दिव्यांग के ऊपर पूरे व्यक्तित्व पर सुपर इम्पोज कर दिया जाता है। उसे इस विशेष गुण दिव्यांगता के कारण अक्षम मानने की नकारात्मक धारणा बना लिया जाता है। इसे ही दिव्यांगों के प्रति पूर्वाग्रह अर्थात नकारात्मक सोच कहते हैं। पूर्वाग्रह अर्थात बिना अनुभव के किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक धारणा बनाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उस दिव्यांग की स्थिति क्या थी। केवल पैर से वह दिव्यांग था। नकारात्मक धारणा क्या बनी? पूरे व्यक्तित्व से दिव्यांग माना गया, पूरे व्यक्तित्व से अक्षम मान लिया गया। इसका परिणाम क्या हुआ? दिव्यांग व्यक्ति को काम पर नहीं रखा गया और इस प्रकार से उसके प्रति डिस्क्रिमिनेशन अर्थात भेदभाव प्रारंभ हो जाता है। स्कूल में भी दिव्यांग बच्चों को अगर खेल गतिविधियों से अलग रखा जाता है, तो यह एक प्रकार का पूर्वाग्रह ही है। इस नकारात्मक धारणा को हमें पहचानना होगा, लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी है कि आखिर यह नकारात्मक धारणा आखिर बनती कैसे है समाज में। वास्तव में बचपन में जो सामाजिक घटनाएं आपके सामने घटती हैं, उसका उदाहरण से आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। वास्तव में आप बचपन में देखते हैं कि कोई पैर से दिव्यांग बच्चा गिर जाता है। कई लोग उसे सहायता देने के लिए दौड़ पड़ते हैं, यह बोलते हुए कि अरे बेचारा दिव्यांग है। आपके इस कोमल मस्तिष्क में यह सीख पैदा हुई कि जो पैर से दिव्यांग होता है वह व्यक्ति कमजोर होता है, बीमार होता है और वह प्रायः गिरता है। इस प्रकार समाज में बचपन से ही दिव्यांग व्यक्तियों की अक्षमता को सीखा और साझा किया गया, और यह हमारे दिमाग में जम जाता है कि दिव्यांग व्यक्ति अक्षम होते हैं। अब देखें कि ऐसे नकारात्मक धारणाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। दिव्यांगों का आत्मसम्मान में कमी होती है। दिव्यांगों की अपॉर्चुनिटी अर्थात अवसरों की में असमानता हो जाता है।
इन्हें अलग ग्रुप के रूप में देखते हैं। इस प्रकार इनका अलग समूह के रूप में सामाजिक अलगाव हो जाता है। इससे इनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है, जिसे साइको डिसेबिलिज्म कहते हैं। आइए अभ्यास करते हैं। यह प्रश्नावली अभ्यास है। प्रश्न नंबर 1 है, क्या आपने कभी किसी दिव्यांग व्यक्ति को सामाजिक उपेक्षा की सामना करते देखा है? उसके बारे में 2 लाइन लिखें। प्रश्न नंबर 2, उसके आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ा होगा? उसके स्थान पर अपने को रख करके देखें कि क्या फीलिंग होती है, उसे 2 लाइन लिखें। अब व्यक्तिगत स्तर पर इस नकारात्मक धारणा को समाप्त करने के लिए अर्थात सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए हम अभ्यास प्रारंभ करते हैं। पहला अभ्यास है जो बहुत ही शक्तिशाली है, उसका नाम है संपर्क परिकल्पना अभ्यास, कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस अभ्यास। गॉर्डन ऑलपोर्ट वैज्ञानिक ने 1953 में द नेचर ऑफ प्रेजुडिस में यह बताया है कि जब 2 समूहों के लोग आपस में व्यक्तिगत संपर्क करते हैं किसी कॉमन गोल के लिए, तो उनके बीच में पूर्वाग्रह या तो समाप्त हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। आइए इस अभ्यास को ऐसे करते हैं कि एक प्रोजेक्ट की परिकल्पना करिए या एक प्रोजेक्ट लीजिए जिसमें कई लोग सम्मिलित हों, कई गैर दिव्यांग और दिव्यांग व्यक्ति एक तरह से उसमें कॉमन गोल के लिए सम्मिलित हों। उस प्रोजेक्ट में उनको लक्ष्य निर्धारित कर दिया जाए और एक व्यक्ति का लक्ष्य दूसरे व्यक्ति से रिलेटेड हो, तो आप देखेंगे कि उनके कॉमन गोल में एक समान स्टेटस पे, जैसे सभी लोग स्टूडेंट हैं, समान स्टेटस पे जब एक प्रोजेक्ट हम कॉमन गोल में गैर दिव्यांग और दिव्यांग दोनों को सम्मिलित करते हैं, तो गैर दिव्यांगों के अंदर दिव्यांगता को पहचानने की एक कॉन्टैक्ट हाइपोथेसिस द्वारा उन्हें पूर्वाग्रह की अपना आभास होता है और उनके अंदर यह दिव्यांगता की आइडेंटिटी हटाकर दिव्यांग व्यक्तियों की असली जो गुण है, उसके व्यक्तित्व का गुण वह प्रभावी हो जाता है, जिससे उनके पूर्वाग्रह का विनाश होता है। और इस प्रकार पूर्वाग्रह को समाप्त करने का सबसे शक्तिशाली अभ्यास है संपर्क परिकल्पना अभ्यास। यह अभ्यास बच्चों में दिव्यांगों के प्रति नकारात्मक धारणा को बहुत ही कम करता है। अब आइए रोल प्ले अभ्यास करते हैं। अभ्यास नंबर 2, किसी दिव्यांग व्यक्ति की तरह आप खुद लोकोमोटर दिव्यांगता के रूप में किसी व्हील चेयर पर खुद बैठ करके अनुभव करें, किसी सार्वजनिक स्थान पर जाएं और अनुभव करें कि एक ट्राइसाइकिल व्यक्ति को किस तरह असम्मानजनक इस फीलिंग का एहसास होता है और आपको पता चलेगा वास्तव में दिव्यांगों के साथ किस प्रकार पब्लिक के लोग व्यवहार करते हैं। और इसी तरह से आप एक नेत्रहीन बन करके, ब्लाइंड पर्सन बन करके सार्वजनिक स्थान पे जा करके आप स्वयं उसको अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में दिव्यांगों के साथ सार्वजनिक स्थानों में किस तरह से उनकी डिग्निटी के खिलाफ व्यवहार किया जाता है। जब आप सार्वजनिक स्थान पे इस अभिनय को करेंगे तो खुद आपको एक बहुत बड़ा अंदर से चेंज आएगा और यह चेंज आपके दिमाग में, आपके सोच पे होगा और आपके पूर्वाग्रह पे होगा जो दिव्यांगों के हित में हो। अभ्यास नंबर 3 है समावेशी भाषा का अभ्यास। पीटर एल्बर्गर और थॉमस लुकमेन ने 1966 में सामाजिक निर्माणवाद का सिद्धांत में यह बताया है कि समावेशी भाषा का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए केवल एक वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक धारणा का निर्माण करता है और व्यक्ति के दिमाग में उसी भाषा से उसकी पहचान निर्धारित हो जाती है। जैसे विकलांग शब्द से अक्षमता की पहचान का निर्धारित होना, उसी तरह से नकारात्मक प्रवृत्ति भी बन जाती है उसके प्रति। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के लिए हमें पूर्वाग्रह से घसित होकर किसी भाषा का प्रयोग न करते हुए उसमें व्यक्तित्व के अच्छे गुणों के संबंध में या किसी ऐसे भाषा का प्रयोग करना चाहिए जो इंक्लूसिव नेचर का हो, जो समाज को समावेशी बनाए। इसमें हम 5 शब्द आपको दे रहे हैं। इन 5 शब्दों को आपको देखना है कि कौन सा शब्द इंक्लूसिव है, कौन सा शब्द अनइंक्लूसिव अर्थात असमावेशी है। जैसे विकलांग यह समावेशी नहीं है, दिव्यांग यह समावेशी है, अपंगता यह समावेशी नहीं है, व्हील चेयर उपयोगकर्ता यह समावेशी है, नॉर्मल पर्सन सामान्य लोग यह भी समावेशी नहीं है। क्योंकि नॉर्मल जब हम सामान्य लोग कहते हैं तो एक अलग कैटेगरी के रूप में व्यक्ति बढ़ता है कि जैसे अन्य लोग असामान्य हैं, ऐसा नहीं है। सामान्य को आप कह सकते हैं गैर दिव्यांग या अदिव्यांग लोग। दिव्यांग और गैर दिव्यांग कोई कैटेगरी नहीं होती, लेकिन सामान्य और दिव्यांग एक कैटेगराइजेशन में होता है। इसलिए गैर दिव्यांग को कभी भी सामान्य नहीं बल्कि गैर दिव्यांग कहना समावेशी के अंतर्गत आता है। अब आपको खुद प्रश्नावली अभ्यास करना है। प्रश्न नंबर 1 है
कि आपने किन किन शब्दों को अभी तक दैनिक जीवन में अनजाने में ही अनइंक्लूसिव या असमावेशी रूप में प्रयोग किया है। आप इस पर सोचें और लिखें। प्रश्न नंबर 2, उन्हें बदलने के लिए आपके सुझाव क्या क्या है। अब आइए अभ्यास नंबर 4 पे चलते हैं। दिव्यांगों की सकारात्मक भूमिका मॉडल दिखाने का अभ्यास। अल्बर्ट बंडूरा वैज्ञानिक ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में यह बताया है कि सकारात्मक रोल मॉडल समाज की सोच को बदल देते हैं। जब हम दिव्यांगों को सफल डॉक्टर, सफल इंजीनियर, सफल वैज्ञानिक, सफल कलाकार या सफल लीडर के रूप में देखते हैं, हमारे पूर्वाग्रह टूटते हैं। जैसे डॉक्टर सतीश गुजराल कला के क्षेत्र में सुनने में अक्षम होने के बावजूद एक विश्वविख्यात कलाकार बने। दीपा मलिक एक व्हील चेयर उपयोग करता है जो पैरा ओलंपियन भी है। रवि अग्रवाल मानसिक रूप से अक्षम होते ही व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बहुत बड़ा सामाजिक कार्य उन्होंने किया है। आनंद अरोड़ा दृष्टिबाधित होते हुए भी IBM के सीनियर टेक लीड के रूप में स्थापित हुए हैं। प्रश्न है, क्या कभी आपने किसी दिव्यांग व्यक्ति की सफलता देखी है? प्रश्न नंबर 2, उसकी कहानी को संक्षेप में लिखें और अपने ग्रुप में साझा भी करें। आइए अब अंत में अभ्यास नंबर 5 करते हैं। यह आत्म मूल्यांकन और संकल्प का अभ्यास है। नीचे चेकलिस्ट के कथन में आपको बताना है कि यह कथन कौन सा कथन इसमें से आप पर लागू होता है। जैसे, मैं समावेशी भाषा का प्रयोग करता हूं, मैं दिव्यांग व्यक्तियों को बराबरी से देखता हूं, मैं दूसरों को भी जागरूक करने का प्रयास करता हूं। दिव्यांगता मानव जीवन की विविधता की एक कड़ी है। दिव्यांग व्यक्ति किसी अन्य समूह के व्यक्ति नहीं है। हमें दिव्यांगों को दोस्त बनाना चाहिए। मेरे कई दिव्यांग व्यक्ति दोस्त हैं। यदि किसी दिव्यांग से संपर्क व्यक्तिगत रूप से रखेंगे तो उसकी क्वालिटी, उसकी एट्रीब्यूट, उसके गुणों को पहचान होगा और उसी से वो आइडेंटिफाइड होंगे। लिहाजा जो दिव्यांगता रूपी छद्म पूर्वाग्रह आपके दिमाग में जमी है वह डिलीट होगा, पूर्वाग्रह हटेगा और दिव्यांग का असली चेहरा, असली ताकत आपको दिखाई पड़ेगा। आइए अंत में संकल्प लेते हैं कि मैं संकल्प लेता हूं कि दिव्यांग व्यक्तियों के प्रति अपनी नकारात्मक सोच में बदलाव लाकर उन्हें सम्मान, बराबरी और सहयोग देने की दिशा में निरंतर प्रयासरत रहूंगा। मैं अपने समुदाय को भी सकारात्मक दिशा में प्रेरित करूंगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। हाँ, एक बात जरूर मैं कहूंगा कि दिव्यांगों पे शोध के विषय में जानकारी लेने के लिए हमारे ईमेल पर संपर्क करें या कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।